Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will going to start the lecture number 4. Unit number 4, photosynthesis and respirations in plants. Lecture number 18. So firstly we will discuss about the photosynthesis. Photo mean light and the synthesis mean putting together. फोटोसिंथेसिस में अगर हम फोटोसिंथेसिस को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी डेफिनेशंस देखें तो हमें जहाँ पे अभी फ़ोटो वर्ड लिखा आता है तो इन साइंस में फ़ोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर मीन्स के पुटिंग टुगेदर मीन्स इसमें प्रोसेस होते हैं जिसमें डिफरेंस मटेरियल जो हैं आपस में मिल के प्लांट्स के लिए फूड तैयार करते हैं। इस जो फूड तैयार होता है जिस प्रोसेस के ज़रिए वो प्लांट फूड तैयार करता है उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और ये लाइट की मौजूदगी में होता है, सनलाइट की मौजूदगी में, तो इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन लाइट, सनलाइट होती है और सिंथेसिस मीन डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं वो प्लांट के साथ जब लाइट के साथ मिलते हैं तो प्लांट के लिए प्लांट के अंदर प्लांट के लिए फूड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो प्रोसेस जो विच ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ज़्यादातर मोस्टली ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फूड जो है वो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, अपने लिए फूड तैयार करते हैं। और ग्रीन प्लांट्स इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल ही फूड तैयार करने में मदद करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो ग्रीन प्लांट जो हैं वो नहीं होंगे, वो अपने लिए फूड तैयार नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो प्लांट चूँकि अपने लिए फूड खुद तैयार करता है, चूँकि ये मूव नहीं कर सकता इस वजह से इसको खुद से अपना फूड तैयार करना पड़ता है। और हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि इसके अंदर सेंसिटिविटी होती है लाइट और वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स और क्लोरोफिल जो होते हैं इसकी सेंसिटिविटी होती है जिसके ज़रिए अपना फूड तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए जिन केमिकल्स की ज़रूरत होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर है, क्लोरोफिल है एंड द लाइट है। अगर ये वाले जो हैं केमिकल्स इसमें नहीं मौजूद होंगे तो अपनी जो खुराक है वो तैयार नहीं कर सकता और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। उसके अलावा रूट्स, हेयर्स होती हैं, लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था, ये आपको रूट नज़र आ रही हैं और ये जो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं रूट्स के अंदर से जो रूट्स निकलती हैं छोटे छोटे, इसके हेयर्स, इसको रूट्स हेयर्स बोलते हैं और ये इनके ज़रिए से ही ये मिनरल्स और वाटर को इनटेक कर रहे होते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। इसके अलावा इसके अंदर हम पढ़ते हैं वो जाइलम और फ्लोएम हैं। जाइलम जो होते हैं वो लीव्स के अंदर आपको मिलते हैं, वाटर जो वाटर को कैरी कर रहे होते हैं और उसके अलावा जो फ्लोएम होता है वो फूड कैरी करता है। फूड कैरिंग ट्यूब्स होती हैं जो आपको प्लांट्स के अंदर मिलती हैं। और इसके साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को अगर हम यहाँ पे इसकी ब्रीफली इसकी जो है वो पार्ट्स को हमने लेबल किया है। दिस इज़ अ लीफ एंड ये इसका लेमिना होता है जो अगर आप लीफ को पकड़ के देखें तो उसका जो फैला हुआ ग्रीन पार्ट होता है पूरे का पूरा उसको हम लेमिना बोलते हैं। और उसके अलावा जो उसके अंदर वेन्स नज़र आ रही होती हैं, आप उसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको उसके अंदर वेन्स नज़र आती हैं छोटी छोटी, और उनको हम वेन्स बोलते हैं। और जो इसके मिड में जो लाइन है पूरी की पूरी, ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको बड़ी वाली मिड लाइन नज़र आ रही है उसको हम मिड रिब कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज करते हैं, इनके अंदर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है एंटर होती हैं और रिलीज़ होती हैं स्टोमेटा के ज़रिए, ये गैसियस एक्सचेंज करता है। उसके अलावा लीव स्टॉक होता है, ये जो आपको डंडी से नज़र आती है लीव की, इसको लीव स्टॉक कहते हैं। यहाँ से और जो वाटर है और मिनरल जो है यहाँ से लीव स्टॉक के ज़रिए लीव के अंदर एंटर होते हैं। तो हम आगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जब वाटर के साथ मिलती है और सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में तो हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है प्लांट के अंदर। जो ग्लूकोज जो है वो प्लांट का फूड होता है और जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है हमें प्लांट से मिलती है और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन बनाता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। और हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन जो है वो 1/3 हिस्सा जो है हमारे वर्ल्ड का हमें प्लांट जो है वो जनरेट करके दे रहा होता है। तो
प्लांट्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो ग्रो करवाने चाहिए, उनको कट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ शो किया गया है किस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये लीव है एक पूरा, और ये सन आपको दिखाया गया है। सन के होता क्या है बेसिकली, जब हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है जो ईयर से एंटर होती है लीव के अंदर, और इसके साथ ये वाटर और मिनरल जो हैं वो जो प्लांट हैं वो कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। और जब ये लाइट की मौजूदगी में ये जब लाइट लीफ के ऊपर पड़ती है तो लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जब लाइट की मौजूदगी में सब लाइट, कार्बोहाइड्रेट और वाटर और क्लोरोफिल जब मिलते हैं तो ग्लूकोज जो है वो तैयार होता है, जो कि लीव जो है बाकी प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ तक ये फूड को जो बनता है वो पहुँचाता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एंड क्लोरोफिल जैसे कि आपको पता है क्या होते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो लीव्स आर सूटेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। मैनी लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। सो बहुत से जो लीव हैं वो ब्रॉड होते हैं, फैले हुए होते हैं, तो ये इट कैन अब्जॉर्ब प्लेंटी ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और दे आर थिन एंड सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये थिन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ईजिली इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसके अलावा इनके अंदर लॉट्स ऑफ स्टोमेटा होते हैं जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं गैसेस की एक्सचेंज के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होती है उसके लिए जो है स्टोमेटा जो है वो अवेलेबल होते हैं। और द सिस्टम जो वेन का होता है वो वाटर का, जो हमारे पास जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो वाटर को और फूड को कैरी करवा रहे होते हैं। उसके अलावा जो प्लांट यूज़ द ग्लूकोज, प्लांट जो है वो ग्लूकोज को जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी और एनर्जी को प्रोड्यूस, जो ग्लूकोज है उसको यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी और फॉर ग्रोथ। और इसके अलावा जो हैं ये एनर्जी को जो हैं वो स्टोर करते हैं स्टार्च और ऑयल की शक्ल में इन स्टेम, रूट और फ्रूट्स के अंदर। इसके सीड्स के अंदर भी आपको जो हैं वो ऑयल्स मिल जाते हैं, डिफरेंट ऑयल जो हैं हम प्लांट से हासिल करते हैं। इसके अलावा ये जो है जो इसकी सम मेकिंग, इसके जो पार्ट्स हैं उसको बनाने के लिए भी ग्लूकोज को यूज़ करता है। बेसिकली ये फूड है जिसको वो डिफरेंट ग्रोथ के लिए, अपनी जो उसको ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, उसमें यूज़ करता है। तो प्लांट्स जो हैं वो सम इज़ कम्बाइंड विद द मिनरल एंड यूज टू मेक द प्रोटीन एंड अदर थिंग्स प्लांट्स नीड्स टू फॉर द ग्रोथ। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स का फूड प्रोसेसिंग, जो फूड बनाने का प्रोड्यूसिंग का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट अपना फूड तैयार करता है। जो फूड होता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, क्लोरोफिल और लाइट की मौजूदगी में अपने लिए फूड तैयार करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स।